यही घूमते घूमते मॉम डैड या भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ आपने भी कहीं ना कहीं फ़िश स्टोर देखा होगा, जहाँ पे आप लोगों ने एक्वेरियम, बहुत सारी रंग बिरंगी फ़िशेस, उसका सेटअप, उनके खाने, उनके एक्सेसरीज़, बहुत कुछ देखा होगा। बट जी ललचाता होगा यार काश हम भी एक रख पाते। क्यों ना रख सकेंगे, ज़रूर रख सकेंगे हम। तो जानते हैं फ़िश हॉबी में न्यू टैंक को सेटअप कैसे करते हैं। हेलो एवरीवन, आज का एपिसोड शूट करते करते मुझे मेरा बचपन याद आ गया। तो चलिए ले चलता हूँ मैं अपने बचपन में और जानते हैं इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई और टैंक को सेटअप कैसे किया जाए। फर्स्टली, अगर आपके पास में न्यू टैंक आप खरीदने जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। ये हॉबी में मैं कैसे इंटर किया इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत ब्रीफ एक वीडियो मैंने ऑलरेडी एक डाल चुका है। तो क्यों ना उतना एलोंगेट ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली जो लोग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू फिश हॉबी में एंटर करना चाह रहे हैं, जो न्यू हॉबिस्ट बन रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो, ताकि आप लोग फिश हॉबी में एंटर करते बराबर ही जो चीज़ मैंने फेस की है वो चीज़ आप फेस ना करें, और जो चीज़ मैंने गलती करी है वो भी आप गलती ना दोहराएं, ताकि आप आपके फिश हॉबी को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकें। जनरली हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम ये कर लेते हैं कि द मोमेंट वी एंटर इनटू द शॉप, हम क्या करते हैं, भैया ये एक्वेरियम पैक कर दो, ये स्टोन्स पैक कर दो, ये एक्सेसरीज पैक कर दो, ये फिश फूड पैक कर दो, और साथ साथ में फिशेस भी पैक कर दो। कभी भी एक साथ आप परचेज ना करें। आपने क्या क्या परचेज करना है, दैट इज योर टैंक, ग्रेवल एंड फिल्टर, दैट्स और चीज़ थर्मोमीटर, एंड साथ साथ में आपको हीटर भी, ये दो एक्सेसरीज और एडिशनली आपको लगेगा टू कीप ट्रैक ऑन वाटर टेम्परेचर। इसके अलावा कुछ भी आपको परचेज नहीं करना है। एक्वेरियम परचेज करने के बाद फर्स्ट स्टेप यू नीड टू टेक इज, आपने वो टैंक को सेटअप कर दिया, आपने वो पानी को फिल कर दिया। अब स्पेसिफिकली देखा जाए तो पानी बहुत प्रकार के आते हैं। मिनरल वाटर आता है, पैक्ड वाटर आता है, बोरवेल का वाटर आता है, वेल का वाटर आता है, म्यूनिसिपल वाटर आता है। तो ये इतने सारे टाइप के वाटर्स, एंड इवन आरओ का वाटर आता है। तो इतने सारे टाइप के वाटर्स में से कौन सा वाटर हम चूज़ करें। सो अगर हम पैक्ड या मिनरल वाटर लेते हैं, दैट विल बी लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव पार्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में पानी लगता है। सो वो पार्ट को हम एलिमिनेट करते हैं। तो हमारे पास में भी क्या क्या चीज़ बच रहा है, दैट इज़ बोरवेल का वाटर, जो कम्युनिटी वेल वाटर है, म्यूनिसिपल वाटर है, एंड आरओ वाटर है। अब ये चार टाइप के वाटर में से आप और कौन से यूज़ कर सकते हैं। अब बचा हुआ आरओ वाटर, उसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। वेयर तब तक के बोर वाटर, बोरवेल वाटर, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर, सेकेंड इज वेल वाटर जो कि कम्युनिटी वेल वाटर होता है, एंड द थर्ड वन इज म्यूनिसिपल वाटर। ये तीन टाइप के जो वाटर्स हैं, इनको हम लोग यूज़ करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप सबसे बेस्ट चीज़ क्या करें कि आप 24 घंटे पहले एक आपके घर में अगर ड्रम होगा, जैसे ब्लू ड्रम वगैरह जो पहले आते थे, जिसमें हम लोग पुराने वाटर स्टोरेज के लिए हम लोग यूज़ करते थे, या आपके घर में सम्प या ओवर टैंक होगा जहाँ पे आप लोग म्यूचुअली आप लोग या फिर कॉमनली आप वाटर स्टोरेज करते हैं। आप वो वाटर स्टोर करिए फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। 24 घंटा पुराना पानी होना चाहिए। 24 घंटा इसीलिए क्योंकि उसमें जो हैवी मेटल्स है, हैवी डिपॉजिट्स है, उसका डर्ट है, वो सब सेटल डाउन हो जाएगा, ताकि आपका जो फ्रेश वाटर रहेगा वो आप लोग उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, यस, अभी भी आप फिशेस को ऐड नहीं कर सकते। आपने वो जो 24 घंटे पुराना पानी जो है उसको आपने आपके न्यू एक्वेरियम में उसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद उसमें आपको जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, दैट इज़ आपका एक्सेसरीज हो गया, आपका ग्रेवल्स हो गया, सैंड हो गया, वॉट एवर सबस्ट्रेट यू आर वांटिंग टू ऐड, आप वो सारे सबस्ट्रेट ऐड कर सकते हैं। एंड साथ साथ में आप उसमें फिल्टर यूनिट आप स्टार्ट कर दीजिए। अब स्पेसिफिकली इसमें दो चीज़ है, आप लोगों को मेच्योर करने के लिए, साइकिल करने के लिए दो चीज़ होती है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आप मार्केट से फिश फूड आता है बहुत सस्ता सा। आप इवन अगर शॉपकीपर को बोलेंगे कि भाई मेरे को एक लूज पैकेट फूड चाहिए, 10-15 रुपीज़ का आता है, अगर वो आप परचेज कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। और एल्स आपके घर के आसपास में एकदम राम बांड इलाज है, सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज है। सस्ते में आपको बेनिफिशियल बैक्टीरियाज कैसे यूज़ करा जाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। दैट इज़ कि आपके घर के आसपास में कहीं पे भी अगर बनाना, केले का झाड़ अगर होगा तो उसके आप स्टेम्स या उसकी लीफ वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसके लीफ के छोटे छोटे टुकड़े करके मिन्स करके आप वो उसको पानी में आप डाल सकते हैं। ठीक है, वो डालने के बाद में, या फिश फूड डालने के बाद में, आपको ऐसा नहीं कि आपने पूरा पैकेट लिया 10 रुपये का, आपने पूरा का पूरा पोर कर दिया, नहीं, आपको डेली थोड़ा 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 करके डालना है। वेयर एज अगर आप दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ बनाना लीफ वाला या स्टेम वाला, आपने उसको एक साथ कट करके पूरा उसमें डाल देना है।
अब उसमें बनाना की लीफ या उसका जो स्टेम है वो फ्लोट करेगा, कुछ घंटे बाद वो फिर सबमर्ज हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद जैसे जैसे पानी पुराना होते जाएगा वैसे वैसे आपका पानी मर्किश या गंदा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब गंदा होने के साथ साथ में क्या होगा कि, और एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि ये सब प्रोसेस में आपका फिल्ट्रेशन यूनिट स्टार्ट होना चाहिए, फिल्ट्रेशन बंद नहीं चाहिए। इसमें आपका क्या क्या हो गया रेडी, दैट इज़ योर टैंक, आपका सबस्ट्रेट, आपका पानी, आपका फिल्टर, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये सब टैंक को साइकिल करने के लिए आप लोगों को सबसे बेस्ट है कि ये दो मेथड्स है, ये दोनों मेथड्स आप जो भी यूज़ करना चाहे आप वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ फॉलोइंग दिस फॉर मिनिमम फॉर 3 to 4 days, आप इसके बाद अब इसका वाटर चेंज कर लीजिए, 100% वाटर चेंज कर लीजिए। आपका जो सबस्ट्रेट है उसको एकदम लाइट वॉश कीजिए, अगेन आप वापस डाल दीजिए, एंड देन उसके बाद में आप उसको वापस वाटर रिफिल करिए। वाटर रिफिल करने के बाद में एटलीस्ट उसमें 2 दिन और उसको चलने दीजिए, साइकिल होने दीजिए विथ ऑब्वियसली फिल्टर ऑन। देन उसके बाद में आप टेस्टर फिशेस लेके आइए। अब टेस्टर फिशेस मतलब आप कोई भी लाइफ बेरर फिश लेके आ जाइए, जैसे आप गप्पीज लेके आ सकते हो, मौली लेके आ सकते हो, छोटी छोटी जो फिशेस होती है वो आप लेके आइए एंड उनको आप डालिए। एंड कम से कम 15 दिन से 1 महीना कम से कम उनको पालिए, ताकि इस चीज़ से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आपका टैंक साइकिल हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपकी फिशेस मरती है इमीडिएटली डालने के बाद, दैट मीन्स आपके टैंक को साइकिल होने को अभी और टाइम है। वेयर एज अगर आपकी फिश बहुत हेल्दीली अच्छे से ग्रो कर रही है, लाइक फीडिंग अच्छे से ले रही है, विदाउट कोई सिक नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स आपका टैंक साइकिल हो चुका है एंड येस योर टैंक इज रेडी टू कीप द मेन फिशेस। ठीक है, सो ये तरीका है आपके न्यू टैंक को सेट करने का, साइकिल करने का। अब अब डेफिनेटली आप इसके बाद में वो सेम जो फिशेस आपने लाइफ बेरर फिशेस जो आपने लाए हैं या एज अ टेस्टर फिशेस जो आपने लाए हैं वो आप उनको पालना कंटिन्यू कर सकते हैं, और एल्स आप इनको रिप्लेस करके आप न्यू फिशेस को ऐड कर सकते हैं। अब न्यू फिशेस को ऐड करना है, इवन जो टेस्टर फिशेस को आपको ऐड करना है, उनको ऐसा नहीं कि आपने शॉप से गए, परचेज करे, लाया और तुरंत पैकेट खोल के डाल दिया। नो, आप लोगों को पैकेट जो रहेगा, पैकेट आप लोगों को एज इट इज़ जो पैक्ड रहेगा वो आपको टैंक में छोड़ना है फॉर 15 मिनट्स। उससे क्या होगा कि जो पानी का जो टैंक का जो आपका टेम्परेचर है और जो पैक्ड होने के पहले का जो वाटर टेम्परेचर था वो दोनों सेम हो जाए, जिससे कि फिश को टेम्परेचर डिफरेंस का शॉक ना लगे। ठीक है, तो वो चीज़ को आप पहले बैलेंस कर ले, टेम्परेचर बैलेंस करना बोलते हैं, जिसको एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। सेकेंड, आपने पैकेट खोलने के बाद आपने तुरंत वो पैकेट पलटाना नहीं है। ठीक है, आपने पैकेट खोलने के बाद आधा मग्गा पानी धीरे धीरे करके आपने उसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद एटलीस्ट 10-15 मिनट्स का आप देख लीजिए, ताकि आपको फिशेस लाइक स्टेबल है नहीं है वो पानी को चेंज को लेके, पानी की केमिस्ट्री को लेके। आफ्टर 15-20 मिनट्स यू कैन रिलीज द फिशेस नाउ फाइनली। ठीक है, सो इस तरीके से आपको न्यू टैंक को सेटअप करना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ में अब मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगा या आप गाइडलाइन देना चाहूँगा। मैं पर्सनली जो फिश स्टोर्स में जो प्लास्टिक के जो एक्सेसरीज आती है, स्पेसिफिकली प्लांट्स जो आते हैं, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ, बिकॉज वो बहुत शार्प होते हैं और फिशेस का बॉडी जो रहते हैं ना वो बहुत लाइक फ्रेजाइल होती है, उनको कट लग सकता है, वो फास्ट स्विम करेंगे उनको कभी आंखें निकल सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि लाइक एक न्यू हॉबीज़ को डीमोटिवेट कर देती है फिश हॉबी में आने से, और जिसके कारण क्या होता है कि वो डैमेज होने के कारण फिशेस को क्या हो गया है, क्या इंजरी होने के बाद में एक हॉबिस्ट समझ नहीं पाता है उसको क्या उसको ट्रीट करना है या कैसे उसको रखना है, इवेंचुअली द फिश डाइज, जिसके कारण वो हॉबिस्ट न्यू हॉबी में घुसने से पहले ही डीमोटिवेट हो जाता है या उसको एक्सप्लोर करने से पहले ही डीमोटिवेट हो जाता है। तो आई विल नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनी सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक प्लांट्स, एंड स्पेसिफिकली न्यू सेटअप में आप एकदम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट मत कीजिए कि आपको ये भी डालना है यार, वो शिपरेक भी डालना है यार, वो मुंह खोलने वाला जो बबलर आता है वो मुझे डालना है। नहीं, कीप इट सिंपल, कीप इट क्लीन, ताकि आप पहले फिशेस को पालना सीख ले, देन उसको धीरे धीरे डेकोरेट कैसे करा जाए विद रिस्पेक्ट टू फिशेस, कि उनको स्विम स्पेस कितनी रिक्वायर्ड है। आपको उनका पैटर्न देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि वो इनएक्टिव स्विमर है, सुपर एक्टिव स्विमर है या मीडियोकर स्विमर है, कि वो डे टाइम पे स्विम करती है या नाइट टाइम पे स्विम करती है। नाइट टाइम एज इन लाइक लाइट बंद होने के बाद, जिसे हम नॉक्टर्नल फिश कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप धीरे धीरे स्टडी करेंगे फिशेस को पालने के बाद या लाने के बाद। ठीक है, अब ना 2 चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था कि आपने जो टेम्परेचर या थर्मोमीटर के लिए जो मैंने आपको बात बताया था, उसका सबसे अफोर्डेबल आइटम जो है दैट इज़ थर्मोस्टिकर। थर्मोस्टिकर आता है, ठीक है, मैं आपको फोटो अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे। तो थर्मोस्टिकर जो आता है दैट गिव्स यू इंडिकेशन अबाउट द वाटर टेम्परेचर जो कि अंदर है। ठीक है, और वो काफ़ी अफोर्डेबल, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। वेयर एज जो डिजिटल वाले जितने भी हैं, डिजिटल वाले जनरली कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं या फॉल्स रीडिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। सो बिल्कुल भी परचेज मत करिए न्यू, आप अगर हैं तो, क्योंकि पहली चीज़ तो वो एक्सपेंसिव भी आता है, सेकंड आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कब माल फंक्शन कर रहा है या फॉल्स रीडिंग दे रहा है तब, एंड थर्ड उसमें एक ग्लास का थर्मोमीटर आता है जो ह्यूमन थर्मोमीटर जो पहले आता था पुराना,
वैसे ही सेम फिशेस के लिए भी आता है, बट अगेन वो भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज उसमें मर्क्यूरी होता है। अगर वो गलती से फूटता है तो वो मर्क्यूरी पानी में जाने से आपका पूरा का पूरा टैंक खराब हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा और आपको वो टैंक आप कभी भी यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो बेसिक है, सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप थर्मो स्टिकर यूज़ करें, जो कि सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ आइटम है। ठीक है, इवन मैं भी इतने सालों से मैं फिशेस पाल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी, मैंने स्टार्टिंग में जब डेफिनेटली मैं आप लोगों को जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरा ही एक्सपीरियंस है, जो कि मैं स्टार्टिंग में डिजिटल थर्मोमीटर्स लेके आ गया था और वो पालता था मैं कि नहीं यार फैंसी है, डिजिटल देखने मिलेगा, हम लोग हमेशा कांस्टेंट उसमें चेक रखेंगे कि कितना टेम्परेचर है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको सबसे बेस्ट एंड अफोर्डेबल चीज़ है दैट इज स्टिकर, थर्मो स्टिकर, विच विल हार्डली कॉस्ट यू लाइक 25 to 50 रुपीज़ मैक्सिमम। दो टाइप के आते हैं, कि रेडियल या सर्कुलर टाइप का स्टिकर आता है और एक वर्टिकल आता है जो कि एक स्ट्रिप टाइप का आता है। वो आपको ग्लास के सरफेस में ऊपर से आपको स्टिक करना है एंड इवेंचुअली आपको सारी उसमें रीडिंग आपको कैसी आती है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़, टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर आपने चेक कैसे करना है। अब जो टेम्परेचर रेंज होता है, टेम्परेचर रेंज आपको जो देखना है दैट इज वाटर टेम्परेचर का जो रेंज है ना, वो सबसे बेस्ट है फ्रॉम 25 डिग्री टू 29 to 30 डिग्रीज मैक्सिमम। ठीक है, 25 डिग्रीज का अगर नीचे ड्रॉप होता है, स्पेसिफिकली ये होगा तो विंटर्स में ही होगा या लेट रेनी सीजन में स्टार्ट होगा टेम्परेचर ड्रॉप होना, उस टाइम पे आप आपके हीटर्स को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आपको 12 महीना हीटर्स लगाने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप कोल्ड रीजन में रहते हो। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं तो आप लोगों को, आपको बिल्कुल भी हीटर्स का यूज़ नहीं आने वाला है अनलेस एंड अनटिल आपका टेम्परेचर वहाँ पे ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर कम नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर बिलो 25 या 22 जाता है तो आप हीटर्स को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगेन सेटिंग द टेम्परेचर टू 29 डिग्री सेल्सियस, दैट इज एडिक्वेट। 28 अगर आप रखेंगे तो भी चलेगा, ताकि आपके पास में दो चीज़ है, टेम्परेचर अगर कभी आपका अगर हीटर माल फंक्शन करता है तो आपने कभी भी जो आपका स्टिकर है उस पर आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर आपका टेम्परेचर लाइक इफ इट गोज बियॉन्ड 30 डिग्री सेल्सियस, देयर आर 2 थिंग्स विच यू कैन डू। द फर्स्ट, आप इमीडिएटली वाटर चेंज करें, 100% नहीं, मैक्सिमम 30% आप वाटर चेंज कर सकते हैं। ये कब होगा और कहाँ होगा? या तो समर सीजन में होगा जब टेम्परेचर स्क्रॉचिंग हीट होगी, बहुत हाई टेम्परेचर होंगे, तब हो सकता है। और एल्स सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि आप अगर हॉटर रीजन में ही रहते हो तो मे बी शायद वहाँ पे एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि वहाँ हो। अगर आप हॉटर रीजन में रहते हो तो वहाँ पे आई विल सजेस्ट कि आप वहाँ पे कूलिंग फैन आप ले लीजिए, ताकि आप टैंक के ऊपर में उसको स्टिक करके आप उसको कूलिंग कर सकते हैं। और एल्स दूसरी चीज़, थोड़ा सा इफेक्टिव बट थोड़ा ध्यान रखते हैं आपने काम करना है, दैट इज़ कि आपका जो छोटी सी प्लास्टिक की पेप्सी की बॉटल या कोई भी आप प्लास्टिक बॉटल ले सकते हो, उसमें पानी भर के फ्रीजर में डाल दीजिए एंड जैसे ही वो बॉटल आइस बन जाए आप उसको निकाल के कुछ देर के लिए लाइक फॉर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स आप एक्वेरियम में आप डिप कर दीजिए एंड देन उसको अगेन निकाल के आप उसको रख दीजिए। आपने उसको एकदम रखना नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसको रख दिया और वो आइस पूरा मेल्ट हो गया और वाटर हो गया, मतलब उसकी पूरी ठंडाई जो है वो पूरी की पूरी पानी में आ गया एंड सडन चेंज इन टेम्परेचर विल कॉज फिश टू डाई, फिश टू गेट सफ़र फ्रॉम टेम्परेचर शॉक। ठीक है, सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर जो रहेगा, फिशेस उससे सफ़र करेगी, उनको शॉक आएगा तो इवेंचुअली दे विल डाई। तो ऐसा भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। मेक श्योर आप ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ है, मैं जानता हूँ कि पहली चीज़ में पहले ही वीडियो में आपको इतना सब कुछ जानने की बहुत लाइक थोड़ा हैवी होगा, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ है, बेसिक चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप आपकी हॉबी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओगे और साथ साथ में आपकी फिश भी हेल्दी रहेंगी, खुश रहेगी और आप भी हेल्दी रहेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ मैं वाइंड अप करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और बेल आइकन दबाने के साथ साथ ही मैंने देखा है कि बहुत लोग वीडियो देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। यार एक आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हेल्प होगी, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। चलिए आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।